बैक प्रीवियसली हम एडजेक्टिव्स के कॉमन एरर्स कर रहे थे और आज हम मजीद कुछ कॉमन एरर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम कॉमन एरर्स कर रहे हैं, तो आज हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे। ऑर्डर देखेंगे कि किस तरह एडजेक्टिव्स जो है, मल्टीपल एडजेक्टिव्स अगर हम यूज़ करें तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम उनको रैंडम ही रख लें, लेकिन ये ग्रामर आपकी ख़राब हो जाएगी इस तरह से अगर आप उनको रैंडम पुट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से ऑर्डर दे सकते हैं। सबसे पहले आपके कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स किस तरह से, सम स्टैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैन बी रीअरेंज्ड फ्रीली विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब कुछ आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हम फ्रीली रीअरेंज कर सकते हैं, उनको मतलब प्लेसमेंट जो है वो आगे पीछे ऑर्डर उनका रख सकते हैं, उससे मसला नहीं होता। दे आर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स एंड दे आर इक्वल एंड सेपरेट इन द वे दे मॉडिफाई आर नाउन। ठीक है, और ये मतलब जो है ना वो आप इनको फ्रीली रीअरेंज कर सकते हैं और ये इक्वल होते हैं आपके। ठीक है, और ये मुख्तलिफ सेपरेटली ही नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब इस तरह से देखें एग्जाम्पल, वी कैन फ्रीली रीअरेंज अ डल डार्क एंड डिप्रेसिंग डे। अब आप इसको फ्रीली रीअरेंज कर सकते हैं, डिप्रेसिंग डार्क डल डे लिख सकते हैं, डल डार्क डिप्रेसिंग डे लिख सकते हैं, और डार्क डल डिप्रेसिंग डे, डिप्रेसिंग डल डार्क डे। इस तरह से जो है ना आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। और इसको हम सेपरेट टू और मोर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स विद कॉमास, और हम दो या दो से ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा से उनको अलग करते हैं। और नाउन के बिफोर जो है ना वो इमीडिएटली बिफोर नाउन हम कॉमा यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे देखें, डल डार्क के बाद कॉमा है, डिप्रेसिंग के बाद डे नाउन है आपका, तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाना। ओके, उसके बाद जो है आपके क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स किस तरह से, अदर एडजेक्टिव्स ग्रुप्स के नॉट बी फ्रीली रीअरेंज्ड। वो जो ग्रुप आपके कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव थे, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, वो आपके क्या थे, उनको फ्रीली रीअरेंज कर सकते थे हम, क्योंकि वो इक्वल थे। लेकिन क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव जो हैं, ये आप इनको फ्रीली रीअरेंज नहीं कर सकते, और ये सेपरेट कॉमा से भी सेपरेट नहीं होते। बाज़ जगह कॉमा यूज़ करते हैं, सिर्फ पहले के साथ कॉमा यूज़ करते हैं, बाकियों को ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन जो बाज़ हैं वो क्या करते हैं कि सबके साथ ही कॉमा नहीं लगाते। तो बेहतर ये है कि सबके साथ ही कॉमा ना लगाया जाए। इट कैन नॉट बी चेंज टू, ये जैसे ये एग्जांपल है, रिच चॉकलेट लेयर केक। अब इसको अगर फ्रीली रीअरेंज करेंगे तो किस तरह से होगा, इट कैन नॉट बी चेंज टू लेयर चॉकलेट रिच केक। तो यहाँ इसकी मीनिंग ही बदल जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है रिच चॉकलेट लेयर केक। अब जो लेयर चॉकलेट की लेयर है वो रिच है, मतलब वो मोटी है। ठीक है, अब ये बोलेगा लेयर चॉकलेट रिच केक। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग ही बदल जाती है, तो इसको इस तरह से हम नहीं कर सकते फ्रीली रीअरेंज। उसके बाद ये डिटर्मिनर्स है, द डिटर्मिनर्स ए एंड द कम्स फर्स्ट, द साइज वर्ड्स देन कलर देन पर्पस। सबसे पहले आपका डिटर्मिनर आता है, उसके बाद आपका जो है वो साइज आती है, उसके बाद कलर आता है, उसके बाद पर्पस आता है। ठीक है, जिस तरह से अ लार्ज पर्पस स्लीपिंग बैग, लार्ज जो है यहाँ पे जो है आपका डिटर्मिनर है। ठीक है, लार्ज जो है आपकी साइज है, कलर उसका पर्पल, और क्या है, पर्पस क्या है उसका, स्लीपिंग बैग है। तो इस तरह से इनका जो है वो ऑर्डर होता है। आगे देखते हैं आप, यहाँ पे मजीद एग्जाम्पल से जो है वो समझाया गया है। यू कांट फ्रीली रीअरेंज दीज एडजेक्टिव्स एंड से, अच्छा, ये जो कोई ने आपको पहले बताया कि हम इनको फ्रीली रीअरेंज नहीं कर सकते। किस तरह से, स्लीपिंग पर्पल लार्ज बैग विदाउट लॉस ऑफ मीनिंग। अब स्लीपिंग पर्पल लार्ज बैग हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो द रूल इज दैट स्टैक ऑफ एडजेक्टिव्स जनरली अकर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब ये फॉलोइंग, और जो जहाँ पे ऑर्डर है ये बता रहा है, इसमें सबसे पहले आपका तो डिटर्मिनर ही आता है। जाहिर सी बात है, अगर आर्टिकल लगा होगा तो डिटर्मिनर ही देंगे हम। ओपिनियन, उसके बाद ओपिनियन में आपके आ जाएंगे यूजफुल, लवली, अगली। साइज होगा बिग स्मॉल। ठीक है, एज होगा यंग ओल्ड, शेप होगी इसके स्क्वायर है, स्क्विगली है, ठीक है, राउंड है, जो भी है। कलर्स का कोबाल्ट, येलो, ब्लैक, ग्रीन, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपकी ओरिजिन आएगी, कैनेडियन, सोलर, अमेरिकन, ब्रिटिश, जो भी है। मटेरियल उसका क्या है, ग्रेनाइट है, वूल है, वुडन है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद पर्पस आएगा आपका शॉपिंग, रनिंग, वॉकिंग। ठीक है, ये ओसाकॉम रूल है। ठीक है, OSASCOMP, ओसाकॉम। इसके साथ आप डी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डिटर्मिनर होता है तो वो सबसे पहले आपका आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, रिच चॉकलेट लेयर केक। अब इसको आप
फ्रीली रीअरेंज नहीं कर सकते, ठीक है? जो कि मैंने आपको पहले बताया, इसके साथ कॉमा भी नहीं लगाएँगे आप। फिर उसके बाद देखें स्कैरी, स्क्विगली, सोलर फ्लेयर्स। अब यहाँ देखिए इसका ऑर्डर देखिए आप, इसका ऑर्डर किस तरह से स्कैरी, ठीक है? उसके बाद स्क्विगली, स्क्विगली क्या है आपकी शेप है, ठीक है? और स्कैरी इसके बारे में ओपिनियन बता रहा है, ठीक है? ओपिनियन, ओपिनियन के बाद आपका स्क्वेगली, स्क्वेगली क्या है आपका शेप है, ठीक है? उसके बाद सोलर, सोलर क्या है आपकी ओरिजिन है और फ्लेयर्स, ठीक है? ये नाउन के बारे में बता रहे हैं। और इनको हमने इसी तरह जो है ना वो ऑर्डर में रखना है और ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे मिसिंग भी हो सकते हैं, लाइक जैसे देखिए ना अब यहाँ पे साइज़ मिसिंग है, ओपिनियन था, ओपिनियन हमने दे दिया, उसके बाद साइज़ मिसिंग है, साइज़ के बाद आपका एज भी मिसिंग है इसमें और यहाँ पे डायरेक्टली शेप आ जाती है। तो मतलब ये बीच वाले जो मिसिंग हो आपने उसी तरह ऑर्डर रखना है जैसे ओएसएस कॉम वाला रूल है, इसी तरह हमने। उसके बाद लवली कोबाल्ट कैनेडियन रनिंग शूज़, ठीक है? अब लवली कोबाल्ट कैनेडियन रनिंग रनिंग शूज़ जो है ना, ये आपका करेक्ट है। अब ये इस तरह से नहीं होता, आप फ्रीली रीअरेंज नहीं कर सकते। कोबाल्ट रनिंग कैनेडियन लवली शूज़, ये वर्क नहीं करेगा, ये आपका मीनिंग इसकी चेंज हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल इसी रूल के तहत जो है आपने इनका ऑर्डर रखना है। तो यहाँ पे जो है ना आपका लेक्चर खत्म होता है और ऑब्जेक्टिव भी खत्म होते हैं। कमेंट्स के हम इसके कंप्लीट कर लिए हैं और मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर हैं उनमें हम वर्ब करेंगे, वर्ब की बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद उसके कॉमननेस देखेंगे और मज़ीद जो है पास्ट स्पीच जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।